Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, guys. टाइम से आया करो, कुछ लोग लेट आ रहे हैं. किसने क्या बोला? चलो, hello everyone. How are you guys? Fine, sir. Fine. तुम लोग बहुत कम बोलते हो. मुझसे नाराजगी है, परेशानी हो लाइफ से? हाँ, देखो अभी कोई नहीं बोल रहा है. क्या है भाई, क्या दिक्कत है? एक बंदा भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. क्या चाहिए? ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं. नाम लेके पूछना पड़ेगा. Good evening, sir. गुड इवनिंग. अर्नव, कोई दिक्कत लाइफ में? नहीं सर. आयाना, No, sir. कोई समस्या लाइफ में? No, sir. तो बोलते क्यों नहीं है कुछ? आर्यन, अंशुमान, अवनी, सब ठीक है? Yes, sir. अच्छा, तो बातचीत करो भाई सब लोग. गुड इवनिंग. चलो, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था. आई गेस मैंने वर्कशीट भी पूरी दी थी और आखिरी एक्सरसाइज भी पूरी दी थी. तो पहले हम डाउट्स क्लियर कर लेते हैं. जिसको जो डाउट्स हो पूछो. Sir, worksheet का क्वेश्चन नंबर 12. पहले एनसीईआरटी कर लेते हैं. एनसीईआरटी से कोई डाउट है? Yes, sir. Question 5. Yes, sir. एनसीईआरटी एक्सरसाइज कौन सी होगी? 2.5. सर 2.63 का क्वेश्चन नंबर 5. एक मिनट. 2.6, सॉरी Sir. 2.3. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2.2 का. 5. पहले 2.3 कर रहे हैं क्योंकि पहले तो वही दिया था ना मैंने. क्वेश्चन नंबर 5, उसके पहले कोई डाउट? Sir, third question. थर्ड किसका है? किसका डाउट है थर्ड? Avni, sir. अब नहीं. ओके, थर्ड से पहले कोई डाउट किसी का? थर्ड जैसे क्वेश्चन कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे ना. एक मैंने खुद किया था और एक तुमसे कराया था, अगर तुम्हें याद हो. कह रहा ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ये बाकी लोगों से हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. इसके जीरोस निकालने हैं और 2 जीरोस दिए हैं. वो दिए हैं √5/3 और -√5/3. अगर √5/3 एक जीरो है, x माइनस √5/3 एक फैक्टर हो गया. और ऐसे अगर -√5/3 जीरो है तो x प्लस √5/3 एक फैक्टर हो गया. अगर ये दोनों फैक्टर है तो इनका प्रोडक्ट भी फैक्टर हो जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा? x² माइनस 5/3. मैंने बताया एलसीएम ले लिया करो और कांस्टेंट को तुम इग्नोर कर सकते हो जो अपॉन 3 है. तो 3x² माइनस 5 भी इसका एक फैक्टर होगा. 3x² माइनस 5 अपॉन 3 भी होगा और 3x² माइनस 5 भी होगा. तो अपने पॉलिनोमियल को 3x² माइनस 5 से डिवाइड कर लेंगे. तो ये आ जाएगा x² जो कि हो जाएगा 3x to the power 4 and then minus 5x². सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस ये गायब 6x क्यूब प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5. इस बार 2x आ जाएगा. अब भी समझ में आ रहा है?
6x क्यूब Yes, sir. माइनस 10x। नॉर्मल, अब तो डिवीजन डिवीजन ये नॉर्मल वाला, ये कैंसिल, ये भी पूरा कैंसिल, बचा 3x स्क्वायर माइनस 5, ये +1 टाइम हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 5। अभी देखो ये क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करोगे, दिस इज एन आइडेंटिटी x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी तो इक्वल 0 ही आ जाएंगे, तो 2 बार -1 लिख सकते हो, चाहो तो एक बार भी लिखो, 0 में चल जाता है, रूट में अलग अलग लिखना पड़ता है। ठीक है, Okay, sir. अच्छा आ गया ना? Question 4. ओके ऋषभ, क्वेश्चन नंबर 4, here on dividing a polynomial gx of quotient and remainder। मैंने यही क्वेश्चन तो कराया था कल क्लास में, क्या मैंने यही क्वेश्चन क्लास में कराया था क्या? वहां पे देखो सब लोग, कल या परसों कराया था ये क्वेश्चन, तो ऋषभ क्लास में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास में हो चुका है ऋषभ, देख लेना। ठीक है, हटा दूं ये? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इसमें तुम्हें एग्जांपल देने हैं। ये तो ऐसे खुद से कर लेना चाहिए, इसमें क्या ही है। एग्जांपल हमें देने हैं, कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं। सिचुएशंस क्या है वो, गिव एग्जांपल ऑफ px gx qx एंड rx satisfying the division algorithm, डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx इक्वल हो। तो मतलब क्या है कि जो डिग्री इसकी हो वही डिग्री क्वोशिएंट की हो। ऐसा कब पॉसिबल है, जब तुम कांस्टेंट से डिवाइड करोगे। सोचो डिग्री अगर 4 को डिग्री 1 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट में डिग्री 3 आएगा। क्वोशिएंट और डिवाइजर मल्टीप्लाई होके तो ये बनते हैं, क्वोशिएंट और डिवाइजर मल्टीप्लाई होके डिविडेंड बनते हैं। तो जैसे क्वोशिएंट की डिग्री अगर 3 है, डिवाइजर की 2 है, तो डिविडेंड की 5 होगी, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होंगे, डिग्री 3 और डिग्री 2 ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती है ना पावर। अगर हमें डिविडेंड और क्वोशिएंट की डिग्री सेम रखनी है, दैट मींस हमें कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको कुछ भी ले लो, मतलब सेम डिग्री, मान लो x³ प्लस 3x प्लस 6 है, तो इसको कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो हो जाएगा x³ 2x³ और यहाँ 3x बचेगा प्लस 6, इसको 4x ले लेते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। 2 टाइम्स 2x टाइम्स 4x और यहाँ पर बचेगा 6, 3 टाइम्स, हो गया रिमाइंडर 0। ठीक है, तो नॉर्मल ऐसे गेसिंग ऐसे ही करनी है सेकंड ट्रायल मेथड से, और जरूरी नहीं ऐसे ना कुछ भी ले सकते हो, बस ध्यान रखो कि कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो डिग्री नहीं चेंज होगी, जितनी इसकी डिग्री होगी उतनी इसकी डिग्री आ जाएगी, और कांस्टेंट से डिवाइड हो रहा होगा तो। दूसरा क्या है, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर। तो क्यूबिक को हम डिवाइड कर देते हैं क्वाड्रेटिक से। अगर क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो जब डिग्री 3 को डिग्री 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट में डिग्री 1 आएगा, और रिमाइंडर भी कम होती है, तो डिग्री 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो डिग्री 1 आएगा या डिग्री 0 आएगा। अब ऐसे हम नंबर ले लेंगे कि रिमाइंडर में डिग्री 1 आए, कर सकते हो खुद से क्या? तो समझ नहीं आया। डिग्री का गेम समझो कि यार डिग्री ऑफ डिविडेंड और डिग्री ऑफ डिवाइजर और डिग्री ऑफ क्वोशिएंट में क्या रिलेशन है। डिवाइजर और क्वोशिएंट मल्टीप्लाई होकर डिविडेंड बनते हैं, gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये बनता है, कुछ ऐड हो जाएगा उससे कुछ खास फर्क नहीं। डिग्री की हम बात करें अगर, तो इन दोनों की डिग्री का सम ये होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में डिग्री ऐड हो जाएगी ना, और जब एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो अगर इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। समझ गए? तो अभी क्या क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ क्वोशिएंट और डिग्री ऑफ रिमाइंडर इक्वल हो, तो मैंने कहा इसको ले लो डिग्री 3, इसको ले लो डिग्री 2। अगर ये डिग्री 2 होगा और डिग्री 3 को डिवाइड करेगा तो क्वोशिएंट में डिग्री 1 ही आएगा फॉर श्योर। यस सर। ठीक है,
मैं सिर्फ एक लिख रहा हूँ, बाकी में नंबर आगे लिखने के 3 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, और हम डिवीजन कर देंगे तो आखिर में रिमाइंडर इससे कम आता है, इसकी डिग्री से कम आता है। एक्स स्क्वायर डिग्री 2 है तो रिमाइंडर में तो डिग्री 1 आ गया, डिग्री 0 आ जाएगा। अब ऐसे टर्म्स ले लो कि डिग्री 1 बचे पाएंगे। समझ गए? ले लोगे? लूं मैं कुछ? क्या सर आगे समझ। ठीक है, कर लोगे ना? यस सेम क्वेश्चन आएगा नहीं तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट है डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो मतलब कांस्टेंट डिग्री 1 से डिवाइड कर दो। अगर कभी डिग्री 1 से डिवाइड करोगे किसी एक्सप्रेशन को तो रिमाइंडर हमेशा डिग्री 1 से कम आएगा, मतलब कांस्टेंट आएगा, उसकी डिग्री 0 आ जाएगी। ठीक है, बिना सोचे समझे यहाँ बस डिग्री 1 ले लो या कुछ भी ले लो, रिमाइंडर कांस्टेंट ही आएगा। मैथ में यही तो होता था, अगर याद हो तो। डिग्री 0 का मतलब है कांस्टेंट नंबर। ठीक है, यस सर। 2.2 में कुछ लोगों को डाउट है। आदित्य को डाउट है? नहीं, सर मेरे को भी है। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है आयुष को। और ये आदित्य ने क्या लिखा है? सर ये क्वेश्चन आपने कराया है लेकिन तब भी समझ नहीं आया था। अच्छा, करते हैं। आयुष कह रहा फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में डाउट है। क्वेश्चन क्या करना है 2.2 में कि जीरोस निकालने और वेरीफाई करना रिलेशन। t स्क्वायर माइनस 15 ये एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस हम निकाल सकते हैं। इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा इसमें? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको ऐसे लिखते हैं आयुष, रूट 15 स्क्वायर। यस सर। ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके जीरोस क्या आ गए? रूट 15 एंड माइनस रूट 15। अब देखो टी स्क्वायर माइनस 15 जो पॉलिनोमियल है, टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें ए बी सी क्या है? ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 0, टी वाला कोई टर्म ही नहीं है, और सी की वैल्यू है माइनस 15। ठीक है, सम ऑफ जीरो अगर करोगे तो देखो इन दोनों को ऐड करोगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए करोगे 0 आ जाएगा। वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन। प्रोडक्ट करोगे इन दोनों क्या आएगा? देखो माइनस 15 आ जाएगा, यहाँ पे सी अपॉन ए भी माइनस 15 आ जाएगा, तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ऋषभ 1 का कौन सा पार्ट है तो बताओ भाई, सारे छोटे बताओ। सर सेकंड। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 निकाले कितने थे जीरो इसके? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये तो आइडेंटिटी हो जाएगी ऋषभ। इसको और फैक्टराइज करिए, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, दिस इज 2s माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, यस सर। तो इसके जीरो आ जाएंगे 1/2 और 1/2। सम ऑफ जीरोस 1 आ जाएगा, ऐड करोगे तो, और यहाँ से माइनस b अपॉन a करोगे 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 आएगा, c अपॉन a 1/4 आ जाएगा, तो वेरीफाई हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन आ रहा है 2.2 का? आदित्य का एक क्वेश्चन आ रहा है, उसके अलावा किसी और कोई डाउट रह रहा है? किसी ने शुरू में कहा था इसी को? अच्छा ऋषभ ने कहा। सर मुझे अल्फा बीटा समझ में नहीं आ रहा। क्या सर मुझे अल्फा बीटा समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा? अल्फा और सर बीटा। अल्फा और बीटा समझ में नहीं आ रहा मतलब? अल्फा और बीटा जीरोस के नाम ही है यार। किसी पॉलिनोमियल को तुम फैक्टराइज कर लेते हो स्प्लिटिंग से। सॉरी, स्प्लिटिंग से पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेते हो। हाँ सर। जीरोस निकाल लेते हो। यस सर, उन सर देखो हो हमने जाता अल्फा भाई। बीटा नाम दे रखा है बस। ठीक है, अब तुम क्वेश्चन बताओ तो मैं बताऊं क्या बताना? तुम ऐसे जनरल बोल लो कि अल्फा बीटा समझ में नहीं आ रहा है, अल्फा बीटा मैं क्या बता दूं? अच्छा आदित्य, क्वेश्चन था a प्लस 3x और ये आर जीरोस ऑफ, आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन नहीं है आदित्य, एक्स स्क्वायर वाला कुछ नहीं था इसमें? मैंने कराया है पहले सर, मैंने आपकी वीडियो सीट देख के ये कॉपी किया था। ये देखो एक क्वेश्चन मैंने दिया था, याद करो, कोई बता देना प्लीज कि क्या था क्वेश्चन। a प्लस 3 जिसमें था, जिसके जीरोस a और a/2 थे। देखो एक क्वेश्चन जिसमें a की वैल्यू निकालनी थी। किसी को दिख गया तो क्वेश्चन बताओ।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अब आओगे नहीं तो सर वो नेट इशू था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था तब से। पिछली कुछ क्लासेस से भी गायब हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सर वो किसी को मिला क्वेश्चन भाई जिसमें 0 a और a/2 थे? यस सर। बोलो क्वेश्चन। सर पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर माइनस a प्लस ब्रैकेट a प्लस 3 ब्रैकेट x। बस ठीक है, बस ठीक है। जब ये क्वेश्चन था कि एक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस a प्लस 3 और आगे कुछ था, इसके जीरोस हैं a और a/2, हमें a की वैल्यू निकालनी थी। तो अगर इसके जीरोस a और a/2 है तो हम सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। यस सर। क्या हो जाएगा? a प्लस a/2 हो जाएगा 3a/2। यस सर। सम ऑफ जीरोस निकालने का एक और तरीका भी है, से इक्वल्स टू a प्लस 3 हो जाएगा। a प्लस 3 हो जाएगा माइनस b अपॉन a, ये b है। यस सर। माइनस और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही सम ऑफ जीरोस हैं। बस यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो आई थिंक एनसीईआरटी डाउट्स क्लियर है। कोई और डाउट तो नहीं रहना एनसीईआरटी से? सर एक डाउट है। पूछो। सर लिखा है कनिका was given her pocket money on Jan 1st 2008. She puts ₹1 on day 1, rupees 2 on day 2, rupees 3 on day 3, and continued doing so till the end of month. From this money into a piggy bank. She also spent 204 rupees of her money and found that at the end of the month she still had ₹100 with her. How much money was her pocket money for the month? तो एपी का पूछ रहा हूँ, पॉलिनोमियल चल रहा है। सर वो एक सर ने क्लास में क्वेश्चन पूछा था उसी का है। मान लो मुझे उसकी समझ में पॉकेट नहीं एक्स थी। यस सर। सर आपको फोटो भेज दे रहा मैं। अरे ठीक है, समझ गया क्वेश्चन। पिगी बैंक में उसने कितना रखा देखो, जैसे पॉकेट मनी पिगी बैंक में उसने पहले दिन 1 रुपए, फिर अगले दिन 2 रुपए, इस तरह से 30 रुपए आखिरी दिन रखे होंगे। तो एक एपी हो गई, सम ऑफ एपी निकाल लें टोटल कितने रुपए उसने रखे हैं पिगी बैंक में। यस सर। तो सम ऑफ 30 फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर फॉर्मूला याद है सबको, n * n + 1/2 होता है। तो उसके पिगी बैंक में हो गए होंगे 30 * 31/2। एपी का फॉर्मूला होगा तब भी आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। समझ गए बात को? समझ गए विनीत? यस सर। पिगी बैंक में इतना पैसा होगा, सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ द एपी, जो कि एपी है 1 2 3 4 अप टू 30। तो ये आ जाएंगे 465 रुपीस। ठीक है, और खर्च कितने किए उसने? 204। यस सर। उसने कुछ खर्च भी किया था। यस सर 204 खर्च किया था और 100 रुपीज मंथ के एंड पे बचा था। ठीक है, तो देखो टोटल था x रुपीस माइनस पिगी बैंक में गया 465 माइनस 204, ये खर्च हो गया। अभी बचा है 100 रुपीस, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? ओके सर। 769 में से पॉकेट मनी किसको मिलती है इतनी? एनीवे फंडा समझे क्या हो गया कि खर्च और जो पिगी बैंक वाला वो अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देना x से, तो बचा हुआ रुपया आ जाएगा। चलो वर्कशीट पे डाउट पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 12। सर नंबर 12। सर क्वेश्चन नंबर 1 में पिछली क्लास में। सर क्वेश्चन नंबर 7। सर 6। 7 से पहले 6 से पहले कोई डाउट है? 1 क्या था? गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस k1x। अच्छा ये तो पूरा दिख ही नहीं रहा हो तुम लोगों को। 21 है आई गेस, माइनस 21। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k2? अब एक बात समझो कि ग्राफ से देख के क्या हम बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का एक 0 है 3
यस सर। ग्राफ जहां पर x एक्सिस को कट करता है वही तो जीरो होता है पॉलिनोमियल का। तो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है 3, कह सकते हैं हम। Yes, sir. तो हम कह सकते हैं p of 3 will be 0, p of 3 is 0, क्योंकि x पे 3 डालोगे 0 आ जाएगा। Yes, sir. तो x में 3 डाल दो, 9 plus 3k1 plus माइनस 21 is equal to 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो k1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। Yes, sir. k1 या मतलब k2 पूछा गया है। अगर k1 की वैल्यू मिल गई तो क्या मुझे पॉलिनोमियल पता चल गया। हमारा पॉलिनोमियल हो गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। इसको फैक्टराइज करोगे दैट वुड बी x प्लस 7। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? हाँ ठीक है, x प्लस 7 और x माइनस 3 ये फैक्टराइज करके आ जाएगा। जैसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिल जाएंगे, 3 और माइनस 7, ठीक है। और ग्राफ के हिसाब से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 3 और k2, दैट मींस k2 क्या हो गया, -7, ठीक है। बाकी लोगों को आ गया था नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक सारे ने पूछ लिया, बाकी लोग पूछ नहीं रहे हैं। कितनों ने अभी तक करी नहीं है वर्कशीट? कोई है जिसकी कंप्लीट नहीं है? डाउट्स सब थोड़े से कंप्लीट। डाउट्स को छोड़ के कोई है जिसने करा नहीं है? चलो, नोट बोलने में ध्यान रखना, सीधा रस्टिकेशन है, मैं डांटूंगा नहीं। जिस दिन कोई पकड़ा गया उसे सीधा बाहर हुआ, यहाँ से कोई फीस वापस नहीं होगी। ऑन द रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, घर वालों को सुना देना। जो यहाँ से निकाला जाएगा उसकी फीस भी वापस नहीं होगी, और दोबारा कोई चांस नहीं दूंगा मैं झूठ बोलने पे। आई डोंट लाइक लायर्स एनी कंडीशन। चलो नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले किसी का डाउट है क्या? सर मेरा। कौन सा? 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 के पहले पूछ रहा हूँ मैं, 6 के पहले क्या डाउट है? नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं स्कूलों में। ये मैंने कराया है क्लास में। जब रेसिप्रोकल होता है जीरोस तो हमें क्या करना होता है, इस बात का ध्यान रखना है। अंशुमन, यस सर। जब जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है तो हमें किस बात का ध्यान रखना होता है, क्या कैच है इसमें? कि सर प्रोडक्ट 1 है। हाँ, देखो मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट भी बताया था कि अगर एक जीरो अल्फा है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, दूसरा 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। यही तो होते हैं रेसिप्रोकल। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 1। अंशुमन, 1। जब दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट 1 आएगा ना। यस। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन a हो जाएगा 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये सीधे आइडेंटिटी है, a माइनस 3 होल स्क्वायर है, ये a माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट गिव्स यू a इज इक्वल टू 3, ठीक है। यस। Next is question number 7. If alpha and beta are zeros of this polynomial, what is the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta? ये भी मैंने बहुत आराम से और बहुत अच्छे से कराया है। 1 upon alpha plus 1 upon beta निकालना है। तो इस ऐसे क्वेश्चन करने के मैंने दो तरीके बताए हैं। एक तरीका तो जीरोस निकाल के है और एक तरीका प्रॉपर्टीज यूज करके है। आई थिंक ये प्रॉपर्टीज यूज करके आसानी से हो जाएगा, तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3। क्या एक्सप्रेशन देखते ही हमें सम और प्रोडक्ट पता होता है ऋषभ? नो सर। पता होता है भाई, फॉर्मूला है ना। यस सर। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वेशन की हो जाएगा माइनस b अपॉन 12 अपॉन 5। माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 5 दैट इज c अपॉन a। ये हमें पता है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसको सिंपलीफाई करोगे एलसीएम लेकर तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा
ऑन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 12/5, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -3/5, 5 कैंसिल, आ जाएगा -4। ठीक है सर ये क्वेश्चन सॉल्व Yes, करने के sir. लिए सर इसका आइडेंटिटीज भी लर्न करनी पड़ेगी, जो फॉर्मूलाज है क्या सर, जो अल्फा और बीटा के फॉर्मूलाज है सर वो लर्न करने पड़ेंगे ना इन सब क्वेश्चन को सॉल्व यानी करने इसमें तो मैं ये वाला फॉर्मूला बोल रहा हूँ क्या? हाँ ये तो इस बोलना चैप्टर की सोल यही है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चन ही। तो ये भी तो याद है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, अल्फा बीटा सी अपॉन है, ये तो सबको याद ही होगा अब तक। सर याद है। कर लो याद, नहीं याद है तो बहुत बेसिक चीज है यार। चलो नेक्स्ट आउट, 7 के बाद नेक्स्ट आउट। सर एक बार क्वेश्चन 11 से पहले कोई और डाउट? सर 10 से पहले कोई और डाउट? हाँ सब क्वेश्चन नंबर 10 आपने करवा दिया था हाँ, ये तो ओरली हो जाएगा प्रीवियस वीक। 10 से पहले किसी का डाउट है कुछ? चलो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अजय दिशा ने पूछा है। सर अयाना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच हैज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा एज इट्स जीरोस। देखो एक पॉलिनोमियल के अगर जीरोस पता है तो क्या तुम पॉलिनोमियल निकाल सकते हो? अगर जीरोस पता है तो क्या हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। है ना? यस सर। कैसे? सर अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस sum of zeros into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। याद नहीं तुम्हें ये सब? zeros ऑलरेडी दे रखे हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, इसका मतलब वो अननोन नहीं है, क्वेश्चन नहीं दे रखा है, उसके में वैल्यू नहीं ढूंढनी, वो सीधा दे ही रखा है। अगर एक जीरो है अल्फा प्लस बीटा और एक जीरो है अल्फा माइनस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर दो, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, सम प्रोडक्ट कर दो इन दोनों का तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। हमें दोनों चीजें पता है, बस वैल्यू पुट कर दो, हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। समझ गए? इसमें कुछ मैं ढूंढना नहीं नया, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट कर देना है बस। सर आपने x प्लस के बाद क्या लिखा है? x माइनस लिखा है, सम ऑफ सर जीरो सर आगे p o z ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ओके ऑफ, सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कोई पूछ रहा है, अवनीश पूछ रहा है। अवनीश तुम्हारा क्या आज खराब है ऑडियो वीडियो? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ऑडियो खराब सर, हो गया हो गया 9 सबसे अच्छा रोश ने गाली कर दिया होगा, आई गेस, क्या किया नहीं है बहुत लोगों ने, आज देखो एक आध लोग तो जाएंगे। चलो 10 के बाद नेक्स्ट आउट, आयुष का 12th है, 11 तो नहीं किसी का डाउट? नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हेन x 6x क्यूब blah 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 polynomial is divided by other polynomial find the remainder and quotient। आयुष इसमें क्या डिवीजन है क्वेश्चन में क्या डाउट पूछ रहे हो? सर 11th वाला मुझे पूछना था। किसे? सानवी 11th वाला डाउट था मेरा। अच्छा अभी कराता हूँ, बस आगे ओरली हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ मैं। आयुष 12th में डाउट क्या है? डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन ही तो है ये। ओके सर। तो करूँ मैं? लूंगा। हाँ आयुष जल्दी बताओ। तो तुमने किया क्यों नहीं है? हाँ समीक्षा मैंने देख लिया, 30 मिनट द्वारा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो गिवन पॉलिनोमियल है अगर उसके जीरोस अल्फा और बीटा है तो रिक्वायर्ड के जीरोस हो जाएंगे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। यस सर। ठीक है ध्यान में, तो पहले मेथड से कर लेते हैं, अल्फा बीटा पहले निकाल लेते हैं तो हमें जीरोस मालूम चल जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी।
तो अगर तुम पहले गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करोगी तो ये आ जाएगा आई थिंक 4 और 1/4 दो जीरो आ जाएंगे। ओके सर। किया है क्या? यस सर। अभी किया है तुमने? नहीं मैंने नहीं किया हुआ। करोगे तो इसके दो जीरो 4 और 1/4 आ जाएंगे। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल उसके जीरोस क्या है, इनके स्क्वायर, तो हो जाएंगे 16 और 1/16। अब हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस पता ही है, सम ऑफ जीरोस निकालना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना और फॉर्मूला में पुट कर देना। ओके सर। ठीक है सर सर हाँ बोलो। सर आप क्या समझा रहे थे? मैं वर्कशीट के डाउट डिस्कस कर रहा हूँ। तुम अर्जुन अभी आए हो क्या? नहीं सर, सर मैं थोड़ी देर पहले सर गया था, फिर सर मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, अब डाउट्स डिस्कस हो रहे हैं, अब नया चैप्टर शुरू होगा तो तुम उसमें ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा, बाकी तुम एक साथ जब सारा वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है टू ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, आर -5 and 1, फाइंड द अदर जीरो। समीक्षा इसमें क्या इशू है, दो जीरोस पता है तो फैक्टर निकाल लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। यूजुअली 4 डिग्री वाला था, ये 3 डिग्री वाला है तो ये थोड़ा छोटा होगा। क्वोशिएंट में एक लीनियर पॉलिनोमियल आएगा, उसमें एक ही जीरो तो बचा होगा। ओके सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना, दो जीरोस पता ही है तो दो फैक्टर हो जाएंगे, x + 5 और x - 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। ओके सर। दो फैक्टर, उनका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा और फिर गिवन पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर देना, तो जो थर्ड फैक्टर आ जाएगा क्वोशिएंट में, उससे थर्ड जीरो आ जाएगा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 14 में किसी को डाउट? नो सर। 15 समीक्षा वाले, समीक्षा 15 में क्या लिखा था, डिवाइड करना है और वेरीफाई करना है। यस। चलो मैं एक कर देता हूं। तो 7x² प्लस 7x³ प्लस 27x² माइनस 37x माइनस 5, इसको डिवाइड करना है 7x - 1 से। तो पहले तो नॉर्मल डिवीजन कर लेते हैं, तो सबको आता ही है। क्वोशिएंट में सबसे पहले x² आ जाएगा। अर्जुन ने डिवाइड करना तो आता ही, 9 वाले हैं। यस सर। यस सर। बोल रहा हूं सर आता है। ठीक है, अब ट्राई करेंगे कैंसिल। 28x² माइनस 37x, यहाँ पर 4x आ जाएगा, दैट विल बी 28x² माइनस 4x। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 33x आ जाएगा, माइनस 5। पर वहाँ पे 7x सब 4 होगा, 4 सब -4 कहाँ? सर क्वोशिएंट में। क्वोशिएंट में सर। क्यों? सर 4x - 4 आएगा। तो ये सही लिखा है? हाँ सर। 4x - 28x माइनस 4x बोल रहे हो ना? यस सर। यही तो लिखा है मैंने। सर फिर से वही आएगा। फिर से कहेंगे तो 33x बचा ना। ओके सर आप सही कह रहे हो। सही है, सही है। माइनस 33/7 आएगा ना। यस सर। हम इसको हाईएस्ट डिग्री टर्म को हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये तो इक्वल आना ही होता है, 33x ही आएगा यहाँ पर, और वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 33/7। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा माइनस 68/7। 68/7। किसने बताया है? सर प्राची। गुड। अभी हमें ये तो डिवीजन हो गया, हमें इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, हम दिखाते हैं px = gx × qx + rx। तो हम करके दिखाएंगे, gx × qx करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x से पहले पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x³ + 28x² माइनस 33, और -1 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² माइनस 4x और प्लस 33/7। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x³
plus 27x square minus 4x and minus 33 और 33/7, तो ये बचेगा 198/7, ठीक है। प्लस रिमाइंडर इसमें ऐड करना होता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? नहीं सर। ये 37x आना था ना, अच्छा ये 33x होगा, ये छोड़ गया मुझसे सर, यहाँ पर 33x आएगा ना, 7x से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यस, तो 7x क्यूब 27x स्क्वायर माइनस 33x और ये माइनस 4x भी है, तो माइनस 37x आ गया, ये सिर्फ प्लस 33/7 ही था, प्लस 33/7, समझ गया ना, ये मल्टीप्लिकेशन है। यस सर। सिंपलीफाई करो, 7x क्यूब 28 और 1 सब्ट्रैक्ट करो 27x स्क्वायर माइनस 33 माइनस 4 माइनस 37 और 33/7, इसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो माइनस 68/7, तो फाइनली सॉल्व होके यही आ जाएगा फिजिक्स। तो यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो गई, क्लियर है? यस सर। आयुष थर्ड लास्ट सिस्टम कौन सा है? सर मल्टीप्लिकेशन वाला। हाँ, मल्टीप्लिकेशन वाला कह रहा होगा। अरे थोड़ा सा और क्लियर कर दो, कौन सा पूछ रहे हो? तो ना कैमरा तो बीच में ऑन होता है, ऑडियो बिल्कुल खराब है क्या आयुष? आफ्टर डिवीजन तो हम एल्गोरिथम क्या है डिवीजन की, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये डिवाइजर इनटू कोशिएंट तो कर रहा हूं मैं, 7x को मल्टीप्लाई किया इन तीनों से, ये आ गया, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया इन तीनों को, तो ये आ गया, और फिर दोनों को सिंपलीफाई कर लिया और आखिरी में रिमाइंडर को ऐड कर दिया, तो px ही आ जाएगा, डिविडेंड ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हमारा ऑफिशियली ये चैप्टर खत्म होता है। और अच्छा, टेस्ट का सबको पता ही होगा, टेस्ट है इस वीक एपी का। सर क्विज में? यस सर। क्विज में ही होगा, क्विज ठीक है ना? यस कोई और सर। तरीका निकालना है? हाँ सर सही है। यस सर। ये चीटिंग हो जाती है? सर नहीं हो पाती सर। नहीं हो पाती बिल्कुल भी। फोन वगैरह से तो करेंट रहते होगे ना, नहीं रहते हो? सर फोन से ही तो करते हैं टेस्ट। दूसरे फोन से, मम्मी वाले से है? नहीं सर। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत ही छोटा चैप्टर होगा हमारे लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा ही है, काफी चीजें उसके जैसी होंगी, बस एक आध चीजें नहीं आएंगी, दैट इज फॉर्मिंग द इक्वेशन। बाकी हमें सब कुछ पहले से ही आता है उस चैप्टर में, ठीक है। तो आई थिंक एक दो क्लासों में ही हो जाएगा वो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? इक्वेशन जब हमने चैप्टर 3 पढ़ा है तो बताया था इक्वेशन किसको बोलते हैं? यस सर। So this linear this equation. This is for degree 4. डिग्री 4 का मैं इक्वेशन पूछ रहा हूँ, क्या डिग्री बताने लगे? सर डिग्री 2। अरे तो क्वाड्रेटिक की बात थोड़ी पूछा, मैंने कहा इक्वेशन किसको बोलते हैं? सर जिस इक्वेशन के हाईएस्ट डिग्री। अरे मैं इक्वेशन पूछ रहा हूँ, इसको बोलते हैं इसमें इक्वल टू साइन होता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू का साइन होता है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। चैप्टर 3 हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन, तो मतलब उसमें जो पॉलिनोमियल आएगा वो लीनियर होगा। और चैप्टर 4 आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें जो पॉलिनोमियल आएगा वो क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अर्जुन क्लास में तुम हो ना, और मनस्वी? यस सर। ठीक है, अब ये नया चैप्टर है तो ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारा छूट गया हो। तो मनस्वी तुमने वीडियोस देखे कुछ पुराने? सर क्या? पुराने वीडियोस देखे तुमने कुछ? पुराने कुछ क्लासेस के वीडियोस देखे? यस सर। किस चैप्टर के देखे हैं? सर पॉलिनोमियल्स के। आ गया समझ में सब कुछ? हाँ सर, मैं शीट भी
ली अभी। ठीक है, चलो तो a equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is known as quadratic equation. अब बात आती है solution of quadratic equation. तो किसी भी इक्वेशन के solution का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं, या फिर हम बोल देते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं जो तुम्हारी बुक में। वो तो रूट ही होता है। हाँ, सॉल्यूशन को ही रूट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। ऑल्दो लास्ट ईयर से बोर्ड ने एक मेथड तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया है। आई डोंट नो तुम्हारे स्कूल वाले वो करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, तुम लोग मुझे बता देना। अगर तुम्हारा मन हो तो मैं करा दूंगा, नहीं मन हो तो सिलेबस में नहीं है, करा दो। सर क्या चीज? एक मेथड सॉल्व करने का कंप्लीटिंग द स्क्वायर। किसी के स्कूल में हो गया ये? सर हो रहा है। क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कराया गया है? हाँ। चलो मैं बता दूंगा। नो सर, नहीं करवाया वैसे तो स्कूल वालों ने। कराया है। मैं करवा दूंगा, जिसको करना हो कर ले, नहीं करना हो नहीं करे। ठीक है, कुछ आगे भी काम आता है 12th में 11th में, कोई बड़ी बात नहीं। चलो तो सॉल्व करने के 3 मेथड है। पहला मेथड तुम 2 साल से सीख रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है। नो सर। ठीक है, वो मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी वो आता है। टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन निकाल लेंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल, मान लिया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिटिंग से करेंगे तो x माइनस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट गिव्स अस रूट्स ऑफ इक्वेशन एज 5 एंड माइनस 2। ध्यान रखना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम उसको सॉल्यूशन को रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, जीरोस नहीं बोलते हैं। जीरोस पॉलिनोमियल में बोलते हैं और इक्वेशन में इसको रूट्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड जो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, चलो हम पहले जो नहीं हटाया वो कर लेते हैं। एक और मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला। देखो, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिटिंग नहीं लगेगा। हम ऐसे क्वेश्चन लेते हैं अपने सिलेबस में जिसमें लग जाता है मेथड। मतलब थोड़ी कि हर इक्वेशन को स्प्लिटिंग से किया जा सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर इक्वेशन को स्प्लिटिंग से किया जा सके। तो हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हमेशा वैलिड है। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हटा दिया है? नहीं, उसको नहीं हटाया, जो हटाया वो मैं लास्ट में करा दूंगा, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है कि अगर इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैन बी गिवन बाय माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक है डिग्री 2 है तो 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार प्लस ले लेना है और एक बार माइनस ले लेना है, और इससे हमें 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। समझ गए सब लोग बात? यस सर। नॉर्मली एबीसी जानते हो, एबीसी आता है कोएफिशिएंट्स, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, एबीसी का मतलब समझ गए हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो कोई इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस लेट्स से 34, और छोटा कर लेंगे सर 24 कर लो। ट्वेंटी 28 कर लेते हैं। नहीं 36 कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है, मुझे इसको सॉल्व करना है और मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की अच्छी बात है कि हमेशा वैलिड, तो मैं कुछ सोचना नहीं है। कई बार होता है स्प्लिटिंग से नंबर समझ में नहीं आ रहे होते हैं, तो ये एकदम अपना ब्रह्मास्त्र है। तो लास्ट में निकालते हैं ना कि अब मैं ब्रह्मास्त्र चला दूंगा, ये ब्रह्मास्त्र है कि बस नहीं आ रहा है कुछ तो फॉर्मूले से तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एबीसी पहले लिख लिया करो। a की वैल्यू है यहाँ पर 2, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है माइनस 36। साइन नहीं बोलना, नहीं गलती हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b इज 5 तो b स्क्वायर इज 25 माइनस 4, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू माइनस 36।
डिवाइडेड बाई 2a जो कि हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, देखो अंदर क्या हो जाएगा 25, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 288 प्लस 25, अच्छी वैल्यू मिल गया, तो अच्छी वैल्यू कैसे नहीं आ रही है, लेट मी सी, इसको 18 कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे कुछ गलत आ जाएगा, बट वो इंटीजर नहीं आएगा, मैं पहला क्वेश्चन इंटीजर लाना चाह रहा हूँ, बाकी तो वैल्यू इसमें भी सही आएगी, कुछ गलत नहीं आने वाला। तो इसको तुम 18 कर लोगे तो यहाँ आ जाएगा 144 और प्लस 25 दैट विल बी 169। अंडर रूट 169 सबको पता है क्या होता है? यस सर 13। दैट इज 13, तो -5 प्लस -13 डिवाइडेड बाय 4। अब दो रूट्स होते हैं तो एक बार प्लस लेना ना एक बार माइनस, तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस लेगा तो क्या आ जाएगा -5 प्लस 13/2 जो कि हो जाएगा 2, और दूसरा क्या हो जाएगा -5 माइनस 13/2 जो कि हो जाएगा -9/2। So these are two roots of the equation, that is 2 and -9/2. Clear है सबको? Clear है सबको? यस सर। Solving the quadratic equation using quadratic formula. तो सर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला सारे इक्वेशन में ये क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये यूज कर सकते हैं, जिसमें सर वो मिडिल टर्म भी नहीं यूज होता है। हाँ मिडिल टर्म यूज हो रहा है और उससे ऐसा कोई लेना नहीं, ये सब हर क्वेश्चन में यूज हो जाएगा क्वाड्रेटिक वाले में। सर -9 होगा ना, -9/2 कैसे होगा? क्योंकि अपॉन 4 था ना। यस सर। सॉरी सर। सही है। मेरी भी गलती है, अपॉन 4 मैंने लिखा था, यहाँ भी तो अपॉन 4 था। यस मैं अभी आपसे वही पूछने वाली थी। हाँ सर आंसर सही है। हाँ आंसर सही लिखा है, एक्सप्रेशन गलत हो गया। समीक्षा 4 ही है वो। आ गया सबको? यस सर। अभी यार चैप्टर कुछ है नहीं पढ़ाने को, बस हो गया चैप्टर, एक चीज और रह गई बस। चलो यहाँ से एक चीज और समझ लो कि ये जो अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ना, इसको हम शॉर्ट में डी लिख देते हैं। अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है इसको हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया है, डी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। लिख लेना है डी, जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी डी स्क्वायर माइनस। अंडर रूट कहाँ गया? अच्छा अंडर रूट के अंदर वाले को बोलते हैं। हाँ इसका नाम दे दिया है, इसको हमने डिफाइन कर दिया है डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हमने नाम दे दिया है कैपिटल डी, ठीक है। तो सर हम डी को अलग से सॉल्व करके फिर उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम तुम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, -b प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल डी, एक ही बात है, तो रिप्रेजेंटेशन है। अब कैपिटल डी का थोड़ा इंपॉर्टेंस है, कुछ क्या इंपॉर्टेंस है, एक टॉपिक है सॉल्व करने के बाद हमारा नेचर ऑफ रूट्स, ये भी पूछा जाता है और बहुत सिंपल सा है। हमने वो बात की थी क्या, जब हमने ग्राफ की, पता नहीं पढ़ाई नहीं पढ़ा, फाउंडेशन वालों को तो पढ़ा दिया मैंने डिटेल में, क्या मैंने ग्राफ वगैरह अच्छे से पढ़ाया तुम लोगों को? क्वाड्रेटिक का पैराबोला ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस को दो जगह कट किया, 0 जगह कट किया। यस सर पढ़ाया। तो केस याद करो, हमारे केस क्या थे, या तो 2 रियल रूट होंगे, 2 रियल और अनइक्वल रूट्स, या फिर क्या थे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, या फिर 1 रियल 1 नहीं, ये तो कभी था ही नहीं, 1 रियल 1 इमेजिनरी, 2 अनरियल रूट्स होते थे। नहीं। कॉपी बैठो देखो, मुझे याद नहीं किस बैच में मैंने क्या पढ़ाया है। देखना हम ग्राफ बनाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो मैंने बताया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं। क्या किसी को? नो सर नहीं पढ़ा है सर।
रूट वाला नहीं पढ़ाया है। नहीं पढ़ाया। चलो अभी सुन लो, एक इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है हमेशा उस इक्वेशन के उतने ही रूट्स होते हैं। एक इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है हमेशा उस इक्वेशन के उतने ही रूट्स होते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है और सुन लिया तुमने ढंग से? सो उससे कम नहीं हो सकते? अभी बता, पहले जितना बोलना उतना समझो। पहले मैंने क्या बोला कि जितनी डिग्री होगी एग्जैक्टली उतने ही रूट्स होंगे। ये बात समझ में आ गई मैं बोल क्या रहा हूँ? यस सर। ठीक है, मतलब अगर डिग्री 10 है तो उसके कितने रूट्स होंगे? 10 रूट्स होंगे। डिग्री 7 है तो कितने रूट्स होंगे? 7। लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि ये सारे रूट्स रियल रूट्स होंगे। इसका मतलब क्या है? हम जो नंबर्स पढ़ते हैं दे ऑल आर रियल नंबर्स। अभी तक हमने जितने भी रूट्स पढ़े हैं, जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, कुछ और नंबर्स भी होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं, उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैं तुम्हें फंडा बता रहा हूँ कि इस इक्वेशन के जितने भी रूट्स होते हैं, जितनी भी डिग्री होती है हमेशा उतने ही रूट्स होते हैं। ये हमेशा वैलिड है, जितनी डिग्री उतने रूट्स। अगर डिग्री 8 है तो रूट्स भी 8 होंगे। 8। लेकिन इट इज नॉट गारंटीड कि सारे रूट्स रियल होंगे। इसका मतलब रूट्स दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे नंबर दो तरीके के हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। तो रूट्स हो सकता है कि रियल हो सकता है कुछ रूट कॉम्प्लेक्स हो। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पढ़ना है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, कभी अकेला कॉम्प्लेक्स रूट नहीं आ सकता है। अगर आएगा तो पेयर में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे अगर डिग्री 8 रूट्स है तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं रियल रूट लिख रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ, सारे रूट्स रियल हो और कॉम्प्लेक्स रूट्स 0 हो। ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 6 रियल रूट्स हो और 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हो। मैंने कहा पेयर में आएंगे, कभी 1 रूट कॉम्प्लेक्स में नहीं आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि 4 रियल रूट्स हो और 4 कॉम्प्लेक्स रूट्स हो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 रियल रूट्स हो और 6 कॉम्प्लेक्स रूट्स हो। और ऐसा भी हो सकता है कि 0 रियल रूट्स हो और 8 कॉम्प्लेक्स। 8 कॉम्प्लेक्स। समझ गए? समझ गए? यस। तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले तो कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स तो होंगे ही होंगे। पॉसिबिलिटी क्या है? या तो दोनों रूट्स रियल होंगे या फिर दोनों रूट्स अनरियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। जो हमारा सिलेबस में नहीं, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम कहेंगे नॉट रियल, अनरियल। ठीक है, नॉट रियल इंग्लिश ज्यादा नहीं लगा, अनरियल नहीं, नॉट रियल। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशंस क्या है, कैसे चेक करेंगे? उसके लिए कंडीशन यही है, डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना। नॉन रियल या कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब क्या है? देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जिस्टेंस का मतलब तभी आ जाता है जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। क्या किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है? या क्या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है? नो सर। किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो क्या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है निकालना? नो सर। हम लोग समझ गए ना, जब किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता ही नहीं है तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट का कोई मतलब नहीं है। तो ये प्रॉब्लम तभी आई जब ये सिचुएशन आ गई कि हमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गए, तो उसका जो सोल्यूशन निकाला गया उसको कॉम्प्लेक्स बोल दिया गया। तो मतलब हमें ये देखना है कि हमारे स्क्वायर रूट के अंदर अगर कभी नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब रियल रूट नहीं है। बस यही है नेचर फाइंड करना। देखो मैंने डिटेल पढ़ा दिया है ये 30 सेकंड की, जब मैं लिख दूंगा सबको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। मेरा डिस्क्रिमिनेंट कभी पॉजिटिव हुआ, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालेंगे नेचर ऑफ रूट्स के लिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है हम कहेंगे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, सॉरी 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 अलग अलग रूट्स होंगे। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम बोलेंगे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। यस सर। और अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हम कह देंगे नो रियल। बस इतना सा है करने के लिए। क्वेश्चन करना बहुत आसान है। कहेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तुम क्या करोगे? b² - 4ac निकालोगे, जो आ जाएगा वो लिख दोगे। पॉजिटिव आ जाएगा कह दोगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 0 आ जाएगा तो 2 रियल एंड इक्वल रूट, और अगर d लेस 0 आ गया तो नो रियल रूट। मैंने ये सब तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दिया कि कैसी सिचुएशन होती है, अनरियल रूट कब आते हैं। अगर
स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो डिफाइन ही नहीं होगा, उसके लिए रियल नंबर होते हैं, कोई और नंबर आएंगे उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया है। बट हमारे सिलेबस का पार्ट इतना ही है, तो हमें इतना लिखना है, बहुत सिंपल है ये। यस सर। सामने कुछ बोलना चाह रहे हो? सामने कोई डाउट है क्या? नहीं सर, आ गया समझ। तो ये चैप्टर हमारा ओवर है यहाँ से खत्म। हाँ चैप्टर खत्म है, बस इसमें एक चीज और है, और क्या, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। एक क्वेश्चन तो जैसे चैप्टर 3 में था, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना वो हम सीख चुके हैं। अभी वर्ड प्रॉब्लम आएगी जहाँ हमें एक क्वेश्चन बनानी भी होगी, ऑफ कोर्स वो हमें सीखना है। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज ये चैप्टर ओवर है। यस सर। कैसा लगा चैप्टर, कैसा लगा? सही खत्म हो गया शुरू होते ही। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बाकी वो हम सब सीख ही लेंगे कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकी कोई ट्रबल वाली बात नहीं है। जब सामने बार बार लग रहा है तुम कुछ कहना चाह रही हो। नहीं सर, तो मुझे बोलना होगा, मैं बोलने लग जाऊंगी अपने आप। ठीक है, चलो तो हम कुछ होमवर्क ले लेते हैं। यस सर। चैप्टर 2 आई होप सबकी कॉपी में कंप्लीट हो गया। जो डाउट्स है वो कंप्लीट कर लेना। आज काम हमेशा पूरा रखा करो, कॉपी एकदम परफेक्ट बना के रखो। नेक्स्ट क्लास में हम इसके वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे, और जो मैंने बताया था एक मेथड और है सॉल्व करने का, जो अभी सिलेबस हटा दिया है वो भी मैं सिखा दूंगा, और फिर एक क्लास और कर लेंगे डाउट सेशन और प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी हम कर लेंगे 4.1। ये 5 मिनट की एक्सरसाइज है, 5 मिनट की नहीं 2 मिनट की है। 4.1 कर लेंगे, और 4.2 भी। अगली क्लास कब है हमारी? सर परसों। फ्राइडे। कर लोगे ना? 4.1 में कुछ नहीं, 4.2 कर लेना। यस सर। उसमें स्प्लिटिंग है बस। 4.2 सर 1 करनी है कि नहीं? करनी है, मतलब अगर 2 मिनट में हो जाएगी तो ऐसा ये समझना कि एक्सरसाइज पूरी दे दी है। 4.3 छोड़ सकते हो अभी के लिए। 4.4, 4.1, 4.3, 4.4 कर लेना। सारी एक्सरसाइज छोटी हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 4.4 भी क्या, रुक जाओ, वर्ड प्रॉब्लम नहीं कराता हूँ अभी मैं। तो ऐसा करो 4.4 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2। 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2। सर एक बार सारे बता दो एक साथ। फिर से बता दे रहा हूँ। 4.1 पूरी, 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1, और 4.4 से क्वेश्चन नंबर 1, 2। ये ठीक है? यस सर। 4.1 पूरी, 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1, 4.4 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2। यस सर। ये कर लोगे इतना? यस सर। ठीक है, ठीक है, थोड़ा चैप्टर पढ़ लेना एक बार बुक से, तो और क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी यस सब हो ही गया है, वाली बात। ठीक है? यस सर। चलो, so that's all for today guys. थैंक यू सर। Everyone, बाय सर। bye bye all. थैंक यू सर। बाय सर। Bye.